हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो चलिए, आज ये सेकेंड सीटिंग का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है और सबसे पहले आपके सामने आंसर मैथ के सेक्शन का लेकर उपस्थित हुए हैं इस आर्यभट्ट ग्रुप की ओर से। हम आपको ये बता दें कि ये जो मेरा है ये ग्रुप जे है। आप किसी भी ग्रुप के कैंडिडेट हो, आप अपने आंसर को इजीली इससे चैनल पर मिला सकते हैं। और यहां पर हम आपको यह बता दें कि 100% शुद्ध और सटीक आंसर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो भी एग्जामिनेशन हो उसका सबसे पहले आंसर की आप तक पहुंच सके और 100% शुद्ध आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने था कि द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0 का विविक्तर क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरे पास है सेकंड नंबर कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a और सारबंतर d हो तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। काफी इजी प्रश्न आज पूछे गए थे और फिर से हम आपको बता दें कि ये जो आपके सामने है ये जे ग्रुप का क्वेश्चन है। आप किसी भी ग्रुप के क्वेश्चन को मिलान करते हो, आप इजीली इस क्वेश्चन को देख के और अपने आंसर की को मिलान कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास था कि ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x का मान क्या होगा। तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, इसका डिटेल्स हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। ये क्वेश्चन काफी तेज हम आपको बताएंगे ताकि सभी लोग जल्दी से जल्दी अपना आंसर की मिलान कर सकें। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन मेरे पास 4 नंबर में था, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद जो दिया गया है 9 - 5n, तो 7वां पद a7 का वैल्यू पूछा गया था कितना होगा। तो चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -26। पांचवें क्वेश्चन को जानेंगे कि cosec A² थीटा -1, तो पांचवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी cot A² थीटा। बढ़ते हैं छठे नंबर की ओर। छठे नंबर में है sec 90 डिग्री माइनस थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो छठा का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी cosec थीटा। सातवां प्रश्न देखिए, बिंदु -12 -18 का भुज क्या होगा। तो पहले वाले अंक को भुज कहते हैं, दूसरे वाले अंक को कोटि कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए -12। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां नंबर है कि tan 50 प्लस cot 40 डिग्री का मान कितना होगा। तो आप cot को जब tan में चेंज करेंगे तो इसका राइट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी 2 tan 50 डिग्री। 9 को जानेंगे, बिंदु 4, 6 और -4 -6 दोनों अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी y अक्ष के दोनों ओर। एक y अक्ष के बाईं ओर होगा और एक y अक्ष के दाईं ओर होगा। चलिए 10वें क्वेश्चन को जानेंगे। 10वां क्वेश्चन मेरे पास है कि cos a प्लस tan a, तो tan a को sin बाई cos में तोड़ेंगे तो ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, sin बचेगा, मतलब 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी sin a। 11 को जानिए। 11 आपके सामने क्वेश्चन जो दिए गए थे वो दिया गया था कि दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बटा में AC, तो AB बटा AC का मान यहां पर डिसीजन लेना था कि क्या होना चाहिए, और इस तरीके से आपका इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी cos अल्फा। चलिए अगले क्वेश्चन को जानेंगे। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, यदि cosec थीटा बराबर b बाई a, तो sec थीटा का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए b बाई रूट b² माइनस a²। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर आपके पास है कि tan 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक का मान, तो जब इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अगर फर्स्ट शिफ्ट में आप एग्जामिनेशन दिए हैं तो फर्स्ट शिफ्ट का भी वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं, और सारे पेपर का वीडियो इससे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप अपने आंसर का मिलान कर लें, और कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें कि आपको कितने अंक इससे सेक्शन अर्थात इस एग्जामिनेशन में प्राप्त हुआ है, अर्थात अपने जिले का नाम क्या रोशन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं कि नहीं, इसका पता लगाया जा सकता है इस चैनल के माध्यम से। तो 14 को जानेंगे, cos 90 डिग्री माइनस a, तो 14 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी sin a। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर, यदि a बराबर 35 डिग्री हो तो sin a इंटू cosec a का मान क्या होगा। तो 15 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर है कि यदि 3 थीटा का मान 90 डिग्री हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो 16 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रूट 3/2। तो आप तेज क्वेश्चन करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी आप मिलान कर सके, और कल आपका सोशल साइंस का एग्जामिनेशन है, सबसे पहले आंसर की आपको गुरु आर्यभट्ट के चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी परिधि क्या होती है? तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 44 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर। सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू 1 माइनस सेक थीटा का मान क्या होना चाहिए? तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कॉस थीटा। चलिए 19 को जानेंगे। 19 में आपके सामने कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन आपके सामने कि 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 sec स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें कई सारे कैंडिडेट कंफ्यूज किए हुए हैं। ये किताब में जो आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो उल्टा दिया है और यहां एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है ये उल्टा दे दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -9। ध्यान दीजिएगा क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो 1 होता है, यहां पर अपोजिट कर दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 20 का ऑप्शन नंबर बी। 21 को जानेंगे। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी x² + 4x - 5। चलिए 22 को जानिए। यदि बहुपद x² - ax + 8 के शून्यकों का योग 6 हो तो k का मान क्या होगा? तो 22 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी -6। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास है 23 नंबर में कि k के किस मान के लिए समीकरण जो दिए गए हैं दोनों ये समपाती होंगे, मतलब दोनों का रेखा जो होगा एक ही लाइन पर खींचा जाएगा, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए अर्थात 2। 24 को जानेंगे। 24 आपके सामने है कि 0.47 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी? तो द्विघात बहुपदों की संख्या जो होगी या 24 का राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि 0.4 और 7 है तो इसका मतलब शून्य निश्चित है, इसके लिए इसका राइट आंसर होगा द्विघात बहुपदों की संख्या जो होगी वो 2 हो सकती है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 25 जानेंगे। निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2x² - 7x + 6। चलिए 26 को जानिए। 26 मेरे पास है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिर्फ 1। 27 को जानेंगे। थोड़ा तेज क्वेश्चन जानेंगे ताकि सभी लोग आसानी से और जल्दी अपना आंसर मिलान कर सकें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में जरूर शेयर करें। यदि समांतर श्रेणी का सारवंतर -2 है तो आपको बताना था 17वां और 13वां पद का अंतर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात -8। 28 जानेंगे। यदि समीकरण bx² + ax + c = 0 के मूल समान हो तो c का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी a² / 4b। चलिए अगले क्वेश्चन 29 को जानेंगे। समांतर श्रेणी आपके सामने दिया है 5, 8, 11, 14 का 12वां पद क्या होगा? तो 29 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 38। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। y अक्ष का समीकरण होता है तो y अक्ष का जो समीकरण होता है वो होता है x = 0, मतलब b जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। हम आपको फिर से बता दें कि ये जो मेरा सेट है वो जे सेट है। आप किसी भी सेट के कैंडिडेट हो आप अपने आंसर का मिलान इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखिए और यहां पर ये बता दें कि 100% शुद्ध और सटीक आंसर आपको प्रोवाइड कराया जाता है सबसे पहले। तो जानिए अगले क्वेश्चन को 31 में। 31 का जो आपके सामने क्वेश्चन था वो उसमें यह पूछा गया था आपसे कि कोण एबीसी का मान, मतलब एबीसी इस वाले कोण का मान पूछा गया था, तो इस वाले कोण का मान निकालते तो आपका आता ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन को जानेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे पास 32 नंबर है कि यदि डी एक वृत्त का व्यास है तो उसका क्षेत्रफल, व्यास दिया हुआ है इसलिए इसका राइट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी πd²/4। चलिए बढ़ेंगे 33 नंबर की ओर। 33 आपके सामने तो क्वेश्चन था आपको इसमें एसी पूछा था, इसी पूछा था, तो 33 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए 9 सेंटीमीटर। चलिए 34 को जानेंगे। 8 त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4/3 πr3। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 35वां क्वेश्चन है कि दो खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं तो दोनों पादों के बीच की दूरी अगर 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 35 का जो राइट आंसर होगा आप इसे बनाएंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 9। इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे पास 36 नंबर में है कि माध्य x माध्यिका y और बहुलक z के बीच का संबंध क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को 37 नंबर। 37 है कि 16 का मिलान चिन्ह क्या है? तो 16 का इसका मिलान चिन्ह होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था, बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आपके पास दिया गया sin थीटा का बराबर y है
ये वाला, तो cos थीटा का मान क्या होगा, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा √1 - y²। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर, 39 में है कि दो समान कोणीय त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसका था, तो यह कथन जो था वो थेल्स का था। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद जानते हैं अगले क्वेश्चन में 40 नंबर, यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन। आपके पास है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 8 और 6 है, तो इसका विकर्ण क्या होगा, इसका जब विकर्ण निकालेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 10√2 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को 42 को जानेंगे। 42 है कि यदि किसी घटना की संभावना P है, संभावना अर्थात प्रायिकता को कहते हैं, तो उसके पूरक घटना की संभावना क्या होगी, तो P-1 अर्थात 1 गलती होगा 1 - P होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को जानेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे पास 43 नंबर है। आपको बताना था आंकड़े जो थे इसका परिसर क्या है, तो इसमें कुछ ज्यादा टेंशन ही नहीं था, बड़े में से छोटे को घटा देना था, अर्थात 81 में से 12 को घटा देना था। इसका राइट आंसर आया था ऑप्शन नंबर डी 69। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 44 को देखिए। 44 है किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई जो है वो L इकाई दिया गया है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6L²। बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की ओर। आपको बताना था कि इन आंकड़ों का बहुलक क्या है, तो सबसे ज्यादा बार इसमें 9 आया है, इसलिए इसका राइट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 9। अगले क्वेश्चन को जानेंगे। 46 नंबर जानिए, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मानक विचलन। चलिए 47 जानिए, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता सी, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है सही 1। काफी आसान प्रश्न आज पूछे गए थे। आज फर्स्ट सीटिंग हो या सेकंड सीटिंग हो, पूरी तरीके से आसान क्वेश्चन पूछा गया था और हमें उम्मीद है कि आज 50 में 50 करके आप सभी लोग आए होंगे। 48 को जानेंगे। यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या ऊंचाई 15 हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 49 को जानेंगे। 49वां है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 सही होगा, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए 50 जानिए। 50 आपके सामने है कि दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण ACB की माप क्या होगी, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 55 डिग्री। इसका विश्लेषण नहीं किया जा रहा ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर मिलान कर सके। और किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा और आपके कमेंट के हर परेशानी को दूर करने का प्रयास करता है ये आर्यभट्ट चैनल। यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाले त्रिज्यखंड है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी πr² P/360 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन को जानते हैं। 52 नंबर है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री हो तो तब त्रिभुज का कोण क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास है 53 नंबर में, और 53 नंबर में डायरेक्ट हम आपको आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा जो LE पूछा गया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.4। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास है जो है यदि 0 डिग्री केंद्र वाले वृत्त पर TA और TB दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि ATB जो है वो 70 डिग्री है, तो कोण AOB का मान क्या होगा, तो कोण AOB का जब मान निकालेंगे तो ये जो आपके सामने आंसर दिया हुआ ये चारों के चारों आंसर जो हैं वो गलत दिए गए हैं, अर्थात इसमें से कोई आंसर सही नहीं था। ऐसे इसका राइट आंसर होना चाहिए 55 डिग्री। हम आपको फिर से बता दें कि आर्यभट्ट चैनल जो है गुरु आर्यभट्ट ये पूरी तरीके से 100% शुद्ध और सटीक आंसर प्रोवाइड कराता है। तो आज के पेपर में 54 नंबर जो क्वेश्चन था वो गलती था, जिसका राइट आंसर होगा 55 डिग्री। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। 55 देखिए, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा होती हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समांतर। चलिए 56 को जानेंगे। 56 आपके सामने कि L और M दोनों समांतर है तो A का मान क्या होगा, तो देखिए ये दोनों कोण जो है संगत कोण के नियम से बराबर होंगे और जब बराबर करके सॉल्व करेंगे इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 20 डिग्री। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास है जो है 57 नंबर में कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 सेंटीमीटर।
चलिए 58 को जानिए, आपको बताना था कि इसका मान कितना होगा, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 2। चलिए 59 को जानिए, 59 क्या था हमारा पास, 59 में ये आकृति दी गई थी और इस आकृति को सॉल्व करके आपको बताना था कि PQ का मान कितना होगा, अर्थात ये वाला जो डिस्टेंस है आपको बताना था इसका मान कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि निम्नलिखित में कौन सेक 60 डिग्री के बराबर है, तो सेक 60 डिग्री का मान जो होता है वो कॉसेक 30 डिग्री के बराबर होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 61 को जानिए, 61 आपके सामने जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं आप लोग के सामने कि ये तीनों जो बिंदु है वो संरेख हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, अर्थात त्रिभुज का नियम जो होता है वो 0 के बराबर होता है, इसलिए इसमें जब आप आंसर मिलाएंगे तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 1/2 यहां नहीं दिया है और इसी 1/2 को भेज दिया गया RHS में, तो ये आपको 0 हो गया है क्रॉस करने से। चलिए अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपके पास है, यदि 4 tan थीटा का मान 4 हो तो थीटा का मान कितना होगा, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। 63 को जानेंगे, 63 आपके सामने है कि कॉसेक थीटा बराबर 17/8 हो तो tan थीटा का मान कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 8/15, 8/15। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मेरे पास 64 है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 360 डिग्री। 65 को जानेंगे, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक, तो प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक निकालेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 6 अर्थात सी में जो दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 है कि सेक स्क्वायर 45 - 2, तो सेक स्क्वायर 45 जब करेंगे तो इसका मान 2 आएगा और 2 में से 2 घटेगा तो 0, मतलब इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। 67 जानेंगे, दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो दोनों पर अर्थात दो शीर्ष चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 2 चित एक ही बार आ सकता है और टोटल संभावना होती है हमारी 2 सिक्का को उछालने पर वो होती है 4, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1/4। 68 को जानेंगे, आपको बताना था कि इसका मान कितना होगा, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 2। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन 69 नंबर में कि 2 पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 2 पासा उछाले गए तो एक ही संख्या, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 1/6। चलिए 70 नंबर, कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए आपके पास। आपको बताना था कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा, तो साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 0 का मान 0 होता है, तो सिंपल सी बात है कॉस 90 का मान 0 हो जाता है तो इसका मान आता है 1, अर्थात ये आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। 71 को जानेंगे, 45 और 60 का महत्तम समापवर्तक कितना होता है, तो 45 और 60 का महत्तम समापवर्तक ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 15 होता है। चलिए 72 जानिए, बहुपद y² - 6y + 8 का घात कितना है, तो इसका घात होगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 73 को जानिए, 73 नंबर आपके सामने है कि 0.7 पर एंकरिंग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7/9। 74 को जानेंगे, 74 आपके सामने है कि यदि fx बराबर ये दिया हुआ है तो f1 का मान कितना होगा, तो 74 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 0। 75 है कि π/3 जो क्या है, तो π/3 एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है क्योंकि उसमें पाई आ गया है और सभी लोग जानते हैं कि पाई जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। तो फिर से हम आपको यही बोलेंगे कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जरूर एक लाइक का बटन तो बनता है, इतने मेहनत करके आपके पास वीडियो जाती है, इस वीडियो को जरूर शेयर करने का प्रयास करें। 76 देखिए, द्विघात समीकरण y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग क्या होगा, तो 76 का मेरा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी -3। बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है 8 का पावर 0 और 2 का पावर 0, तो दोनों का वैल्यू 1 होता है और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होता है, मतलब इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1। 78 को जानेंगे, 78 y² से जब इसमें आप गुना कर लेंगे तो y² से जब आप इसमें गुना करेंगे तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। 79 को जानते हैं, आपके सामने 2 रैखिक समीकरण दिए गए हैं तो इसमें आपसे x और y का मान पूछा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी x = 0 और y = 0। बढ़ते 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। 80 नंबर क्वेश्चन में आपके पास समांतर श्रेणी दिए गए हैं और पूछा गया कि इसका सारवंतर क्या होगा, इसका सारवंतर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/2। चलिए 81 को जानेंगे,
81 में आपके पास है कि समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, तो इसका छठा जो पद होगा प्रथम ऋणात्मक पद होगा। 82 को जानिए, 82 आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसमें सी जो ऑप्शन में दिया गया था ये केवल समांतर श्रेणी नहीं है, बाकी ए, बी और डी ये चारों में से सी सही होगा, अर्थात ये जो पहला, दूसरा और चौथा दिया गया था ये गलत होगा। चलिए इसके बाद हम 83 की ओर आते हैं। 83 में मेरे पास है कि एक अक्ष से बिंदु 3 6 की दूरी, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 6 इकाई। बढ़ते हैं 84 नंबर की ओर। 84 है कि बिंदु 4.5 और 6.5 दशमलव में दिए गए थे, जबकि दोनों पॉजिटिव है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम पाद, मतलब प्रथम चतुर्थांश। 85 को जानिए, 85 है कि बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2-1। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 86 नंबर, 86 के मूल बिंदु से बिंदु पी की दूरी कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए √a² + b²। 87 को जानिए, 87 में यदि बिंदु K2 3-4 ये संरेख है तो K का मान क्या होगा, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी -63। चलिए 88 को जानेंगे। 88 मेरे पास है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात, तो बस इसका वर्गमूल निकाल देना था तो आ जाता राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 5:8। इसके बाद 89 को जानेंगे। 89 मेरे पास है यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक, जो शीर्षों के नियामक दिए गए हैं वो आपके सामने दिए गए हैं 0, 8, 0, 0, 6, 0, तो त्रिभुज का परिमाप कितना है, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 14 इकाई। कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं आपके पास। 90 नंबर देखिए, त्रिभुज एबीसी में AB² = BC² + CA², तो इसमें जो आपको प्लस वाले टॉपिक में जो कॉमन दिखता है वही आपका समकोण होगा, तो सी जो होगा समकोण होगा, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। 91 को जानेंगे। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितनी है, तो 144 के अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो अभाज्यों की में जो 2 का घात आएगा वो आएगा 4, अर्थात सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 92 जानिए। 92 मेरे पास है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, इसमें अपरिमेय संख्या जो है ए ऑप्शन में दिया गया था √17, जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। 93 को जानेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, तो इसमें अभाज्य संख्या अगर ढूंढते हैं तो अभाज्य संख्या आपको मिलता है ऑप्शन नंबर सी 41। काफी इजी प्रश्न, काफी आसान प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो सबसे पहले और सबसे सटीक जवाब जानने के लिए गुरु आर्यभट्ट को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि 94 में 2 लगातार संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1। चलिए इसके बाद 95 को जानिए। बताना था आपको कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या जिसका पूर्णतः वर्गमूल निकल सकता है जो दिया गया था ऑप्शन नंबर ए में 1/144, जिसको निकालने पर 1/12 आपका आ जाता। अगले क्वेश्चन के जानेंगे 96 नंबर, और 96 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है, तो इसका राइट आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर डी 2p। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 97, कुछ ही क्वेश्चन बच गए आपके पास। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो अशांत जो होता है ये बी ऑप्शन में दिया गया था 39/243, ये जो होता ये अशांत होता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास है जो है 98 नंबर में कि बहुपद जो दिया गया है 5y² - 14y + 8, शून्यकों का योग -b/a होता है, तो -b/a जब निकालते तो आता 14/5 जो होता ऑप्शन नंबर सी में। 2 क्वेश्चन और बच गए हमारे। 99, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो वो हमेशा अपरिमेय होता है, ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो फिर से आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। आइए जानते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, और क्या इस क्वेश्चन का आंसर होता है देख लेते हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें कि आपको कितने नंबर इस पूरे सेक्शन अर्थात आज के सेकेंड सिटिंग के एग्जामिनेशन में प्राप्त हुआ आपको। तो अंतिम क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 11 के शून्य कौन से हैं, तो जब इसको हल करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी √11 - √11। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।